जैसे ही प्यारे बच्चों बच्चे ने फल तोड़ने के लिए पत्थर उठा के ऐसे फेंका ना, तो वो महात्मा बुद्ध जी के सर पर लग गया, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध जी के सर पे रक्त निकलने लगा। और वो बच्चे क्या हुए, घबरा गए, क्योंकि उनसे महात्मा जी का सर फूट चुका था। फिर क्या हुआ बच्चों को लगा कि अनजाने में उनसे सारी पाप हो गए हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत अधिक चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने इस कर्म पर बहुत दुख हुआ। वे सब भयभीत और लज्जित होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे। बच्चों, आपको पता है कि समय याचना किसे कहते हैं? वेरी गुड, सॉरी बोलने को ही क्षमा याचना कहते हैं। सभी बच्चे महात्मा जी के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, यह देखकर महात्मा बुद्ध बोले, उठो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अर्शु, देखकर यह भयभीत और लज्जित मत हो। यह कार्य तुमने जानबूझकर नहीं किया है। तुम तो फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे थे, उनमें से एक पत्थर गलती से मुझे आ लगा, और हाँ, मेरे नेत्रों में अश्रु पत्थर लगने से हुई पीड़ा के कारण नहीं निकले हैं। ये अश्रु तो यह सोचकर निकल आए हैं कि इस पेड़ ने पत्थरों की इतनी चोट खाकर भी तुम्हें फल दिए, परंतु मैं तुम्हें भय और लज्जा के अलावा कुछ नहीं दे सका। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर बच्चे चकित हो गए। बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा बच्चों? वेरी गुड, इससे यह सीखा कि जो महात्मा बुद्ध जी थे वो कितने अच्छे और कितने प्यारे महात्मा जी थे कि वो बच्चों से पत्थर लग गया, वो इस वजह से नहीं रोए कि उनको पत्थर लग गया और उनके सर से खून निकल रहा था, वो इस वजह से रोए, महात्मा बुद्ध जी ये सोच रहे थे कि इतने सारे पत्थर डेली पेड़ को लगते हैं, पेड़ फिर भी हमको फल देते हैं, और महात्मा जी ने क्या दिया रिटर्न में? उनको भय और लज्जा। वेरी गुड, आप तो कहानी को बड़े अच्छे से समझ गए। चलिए बच्चे, अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना अभ्यास हम लोग किस लिए करते हैं? हाँ, ताकि हमें पता चल सके कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। वेरी गुड, चलो बच्चों, अभ्यास में पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये सारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये कुछ हमें प्रश्न दिए हैं, हमें इनका जवाब देना है। वेरी गुड, जवाब दे दोगे ना? क्योंकि हमने तो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कहानी भी तो सुनी है। बहुत अच्छे। चलो बच्चों, महात्मा बुद्ध ने विश्राम करने के लिए कौन सी जगह चुनी? बताओ बच्चों, आपने तो कहानी सुनी है ना? वेरी गुड, महात्मा जी ने एक छायादार वृक्ष के नीचे जगह चुनी। वेरी गुड, कहाँ पर? एक बगीचे में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध के सिर पर चोट कैसे लग गई? आपको पता है महात्मा जी के सिर पर कैसे चोट लगी? हाँ, आपको तो पता है क्योंकि आपने कहानी जो सुनी है। वेरी गुड, महात्मा जी के सिर पर पत्थर लगने से चोट लग गई है। बहुत अच्छे। आगे बताओ बच्चों, महात्मा बुद्ध की आंखों में आंसू क्यों आए? आपको पता है महात्मा जी के सर पर चोट लगने से आंसू आए, या फिर यह सोचकर आंसू आए कि वर्ष को इतने डेली पत्थर लगते हैं फिर भी फल देते हैं, लेकिन मुझे एक पत्थर क्या पड़ गया, मैंने बच्चों को भयभीत और लज्जा के सिवा कुछ नहीं दे पाया, ऐसा महात्मा जी सोच रहे थे, इसीलिए उनकी आंखों से आंसू आ गए। वेरी गुड, वही सब यहाँ पे लिखना है, हमने कहानी में पढ़ा है ना। वेरी गुड। चलो आगे बताओ बच्चों, महात्मा बुद्ध को पत्थर लगने के बाद बच्चों के मन में क्या विचार आया? बताओ बताओ। जब महात्मा बुद्ध को पत्थर लग गया था बच्चों के द्वारा, तो बच्चे के मन में क्या विचार आया? बच्चे के मन में हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, वो भयभीत हो गए थे बच्चे, और वो लज्जित हो गए थे, और वो अपनी क्षमा याचना मांगने के लिए कहाँ पर आए? महात्मा बुद्ध जी के पास आए। वेरी गुड, वही आंसर, वही उत्तर हमें अपनी सीट पर लिख देना है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ खाली स्थान दिए हैं और ऊपर उनके जवाब लिखे हैं। इन जवाब में से हमें जवाब सही खोजना है और खाली स्थान पर लिख देना है। लिख दोगे ना बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, क्या लिखा है? बच्चों ने, यहाँ पे क्या है? खाली स्थान है। फिर आगे क्या लिखा है? तोड़ने के लिए वृक्ष पर पत्थर फेंका। तो बच्चों ने वृक्ष पर पत्थर क्यों फेंका था? क्या तोड़ने के लिए?
फल तोड़ने के लिए। वेरी गुड, यहाँ पे हमें फल लिखना है। चलिए आगे क्या लिखा है, पत्थर लगने से महात्मा के सिर पे क्या हुआ, रक्त बहने लगा। पत्थर लगने से महात्मा के सिर से क्या बह रहा था, रक्त ही तो बह रहा था, खून ही तो बह रहा था ना। वेरी गुड, यहाँ पे हमें रक्त लिखना है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। बच्चों को लगा कि उनसे अनजाने में भारी क्या हो गई, बोलो बोलो, भारी पाप हो गया। बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या लिखना है, भारी पाप हो गया। वेरी गुड। महात्मा बुद्ध ने छायादार पेड़ के नीचे क्या किया बच्चों, देख के बताओ, विश्राम किया। वेरी गुड, यहाँ पे हमें विश्राम लिखना है। चलिए अब हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्य को पढ़ना है। और हमने कहानी तो पढ़ी हुई है, फिर हमें देखना है कि वो वाक्य सही है या गलत है। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं और पहचानते हैं। बच्चों ने जानबूझकर महात्मा बुद्ध पर पत्थर फेंका। क्या बच्चों ने जानबूझकर पत्थर मारा था महात्मा जी को? नहीं ना, वो तो अनजाने से लग गया, बच्चे तो फल तोड़ रहे थे। तो यह वाक्य बच्चों गलत है। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ गलत करना है। वेरी गुड, गलत का चिन्ह बनाना है, जैसे ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। ये कथन क्या सही है? महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? वेरी गुड, वो तो आराम ही कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें सही का चिन्ह लगाना है। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। बच्चों द्वारा फेंका गया पत्थर चिड़िया को लग गया। क्या बच्चों ये वाक्य सही है? नहीं ना, क्योंकि बच्चों का फेंका हुआ पत्थर तो महात्मा जी के सिर पर लग गया था। वेरी गुड, तो ये गलत है, तो यहाँ पे हमें गलत करना है। चलिए आगे क्या कथन लिखा है, कौन सा वाक्य लिखा है, पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर बच्चे चकित रह गए। क्या यह कथन सही है? ये वाक्य सही है? बच्चे चकित हो गए थे, चौंक गए थे क्या? हाँ बिल्कुल चौंक गए थे महात्मा बुद्ध की बात सुनकर। तो यहाँ पे हमें सही करना है। वेरी गुड। चलिए बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका हमें क्या करना है, सही विलोम शब्द पर गोला लगाना है। विलोम शब्द आपको पता है ना, एक शब्द का उल्टा, तो उस पर हमें क्या करना है, ऐसे गोला लगाना है जो भी सही हो। देखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके विलोम शब्द लिखे हैं। हमें ये देखना है कि या इनके सामने विलोम शब्द सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर सही विलोम शब्द लिखे हैं तो हमें ऐसे उनके ऊपर गोला लगाना है। वेरी गुड, आप बड़े अच्छे से पहचान गए। चलिए बच्चों पहला पढ़ते हैं, हानि। क्या हानि का विलोम शब्द मतलब हानि का उल्टा लाभ होता है क्या? वेरी गुड, होता है ना, हानि का उल्टा लाभ ही तो होता है। बहुत अच्छे। अब एक और बताओ, भय। भय का उल्टा क्या होता है? भय का उल्टा डर ही तो, डर होता है क्या? नहीं ना, जब किसी को भय लगता है मतलब डर लगता है तो उसका उल्टा क्या होगा, निर्डर। क्या उसके सामने निर्डर लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो ये गलत है, इसका मतलब हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। चलिए अब ये बताओ बच्चों, जल्दी। जल्दी का विलोम शब्द क्या है? जल्दी का विलोम शब्द सुबह होता है क्या? नहीं ना। वेरी गुड, जल्दी का विलोम शब्द तो देर होता है। ये देखिए ऐसे गोला लगा देना है हमको। वेरी गुड, इसको नहीं लिखना। आगे पढ़ो, अधिक। अधिक का क्या होता है बच्चों? अधिक का कम होता है। वेरी गुड। अधिक का विलोम शब्द क्या होता है? कम। अधिक का मतलब ज़्यादा, उसका विलोम शब्द कम। तो हमने इस सही कथन पर हमने क्या कर दिया, गोला लगा दिया, क्योंकि हमें उसके सामने वाले विलोम पर ही गोला लगाना है, जौन सा भी शब्द सही होगा। जैसे अधिक के सामने कम है मतलब ये सही है, ज़्यादा का विलोम शब्द, अधिक का विलोम शब्द कम ही तो होता है। वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों, पाप। पाप का विलोम शब्द क्या धर्म होता है?
नहीं ना, पाप का विलोम शब्द तो पुण्य होता है, तो ये गलत है। वेरी गुड। चलिए, हमने तो फोर्थ वाला भी बड़े आसानी से कर लिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, हमने तो चैप्टर ही ख़त्म कर लिया और आपको तो होमवर्क इतना ही था। ये होमवर्क कंप्लीट करना, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों। वेरी गुड। चलिए कि बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय बाय।